लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 24 अगस्त, वो दिन जब हुगली नदी के तट पर एक शहर का सपना देखा गया। कलकत्ता, आज का कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय की नींव यहीं से शुरू हुई। ये कहानी है एक शहर की जो 3 गांवों सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर से मिलकर बना। ये कहानी है व्यापार, संस्कृति और स्वतंत्रता की। डे स्पेशल में आज हम 24 अगस्त को कोलकाता के स्थापना दिवस पर उसकी यात्रा को याद करते हैं। आइए इस शहर के दिल में उतरें जो न सिर्फ भारत का गौरव है बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक कैनवास भी। कलकत्ता की कहानी 17वीं सदी में शुरू होती है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के पूर्वी तट पर व्यापारिक चौकियां स्थापित कर रही थी। 24 अगस्त 1690 को जॉब चार्नक कंपनी के एजेंट सुतानुती गांव में पहुंचे। उन्होंने सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर को मिलाकर एक व्यापारिक केंद्र की नींव रखी, जिसे बाद में कलकत्ता कहा गया। हालांकि 2003 में कोलकाता उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि चाणक्य को शहर का संस्थापक नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये गांव पहले से बसे थे। फिर भी चाणक्य की दृढ़ता ने उन गांवों को एक वैश्विक व्यापारिक केंद्र में बदला। हुगली नदी के किनारे बसा ये शहर जल्द ही ब्रिटिश भारत की पहली राजधानी बना। कलकत्ता 18वीं सदी में ब्रिटिश भारत का व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र बन गया। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया और ये 1911 तक दिल्ली को यह दर्जा सौंपने तक राजधानी रहा। शहर ने न केवल व्यापार को बढ़ावा दिया बल्कि बंगाली संस्कृति को भी पनपने का मौका दिया। यहाँ की मिट्टी ने रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रॉय और अमर्त्य सेन जैसे दिग्गजों को जन्म दिया। कलकत्ता स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र था। 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ यहां से आवाज उठी। सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस और अन्य क्रांतिकारियों ने इस शहर को आजादी की लड़ाई का गढ़ बनाया। 16 अगस्त 1946 को जिन्ना के डायरेक्शन एक्शन डे के दौरान हिंसा हुई, लेकिन गोपाल चंद्र मुखर्जी जैसे नायकों ने शहर को बचाया। कोलकाता ने स्वतंत्रता के लिए कई बलिदान दिए और 1947 में ये पश्चिम बंगाल की राजधानी बना। कोलकाता को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ की अड्डा संस्कृति, साहित्य और कला ने इसे अनूठा बनाया। 19वीं सदी में बंगाल पुनर्जनन ने राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे सुधारकों को जन्म दिया। 20वीं सदी में सत्यजीत रॉय और मृणाल सेन ने कोलकाता को विश्व सिनेमा के नक्शे पे ला दिया। शहर की किताबों, चाय और सिगरेट की महक आज भी बुद्धिजीवियों को आकर्षित करती है। 2001 में कलकत्ता का नाम आधिकारिक तौर पर कोलकाता हुआ। आज ये शहर भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक धुरी है। 2025 में कोलकाता मेट्रो की नई लाइनें शहर को और आधुनिक बनाएंगी। कोलकाता की गलियां आज भी इतिहास और आधुनिकता का मेल हैं। यहाँ का सॉल्ट लेक आईटी हब और पार्क स्ट्रीट के कैफे युवाओं को आकर्षित करते हैं। फिर भी शहर अपनी पुरानी सादगी जैसे ट्राम और हावड़ा ब्रिज को संजोए रखता है। 2003 में कोलकाता उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि 24 अगस्त को शहर का जन्मदिन नहीं माना जा सकता। सुतानीती और अन्य गांव पहले से मौजूद थे और साबण राय चौधरी परिवार ने दावा किया कि उन्होंने इन जमीनों को ब्रिटिशों को लीज पर दिया था। फिर भी कोलकाता के निवासियों के लिए 24 अगस्त एक भावनात्मक अवसर है। ये दिन शहर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को मानने का बहाना है। लोग सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हैं और शहर की आत्मा को सलाम करते हैं। कोलकाता आज भी भारत की आत्मा का हिस्सा है। ये शहर विविधता, संस्कृति और साहस का प्रतीक है। 2020 में जब कोविड-19 ने दुनिया को थाम लिया, कोलकाता के निवासियों ने 24 अगस्त को सोशल मीडिया पर शहर की तस्वीरें साझा कर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की। ये शहर हमें सिखाता है कि इतिहास और आधुनिकता एक साथ चल सकते हैं। 24 अगस्त कोलकाता का स्थापना दिवस हो या ना हो, ये दिन हमें इस शहर की आत्मा से जोड़ता है। कोलकाता सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां हर गली में एक कहानी है और हर कोना प्रेरणा देता है।
रविंद्र संगीत की संस्कृति इसे और अनूठा बनाती है। डे स्पेशल में आइए इस सिटी ऑफ जॉय को सलाम करें और इसके इतिहास, संस्कृति और साहस को संजोएं। कोलकाता हमें सिखाता है कि सपने और संघर्ष एक साथ चलते हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीग से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch